सो एज यू ऑल नो लास्ट 30 डेज बचे हुए हैं। सो मैं तुम लोगों से एक सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा एंड ऑनेस्टली रिप्लाई करना कमेंट में जाकर। क्या तुम्हारा अभी जो जितना भी दिन जा रहा है, क्या वो तुम प्लान करके चल रहे हो या फिर स्ट्रक्चर्ड वे में कर रहे हो, सारी चीजें पढ़ाई कर रहे हो, या फिर अभी भी वो रैंडमली पढ़ाई कर रहे हो, जो मन कर रहा है वो पढ़ रहे हो, कभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कभी फिजिक्स कर रहे हो, कभी बायो कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे एक सच्चाई है, एक ब्रूटल ट्रूथ है कि लास्ट के 30 डेज या तो सिलेक्शन दिलाता है या तो खेल खत्म हो जाता है। आई थिंक सुन के खराब लगा होगा, बट दिस इज द सैड रियलिटी। मैं हूं अयान, सेकेंड ईयर बीबी स्टूडेंट है एम्स कल्याणी, एंड मैंने नीट 2024 में 700 आउट ऑफ 720 स्कोर किया था। एंड मानो या ना मानो, इस लास्ट के 30 डेज में मेरा सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ डिटेल्स में कि जो टाइम टेबल मैंने फॉलो किया था, एंड ऐसा टाइम टेबल जो तुम्हें इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए, जो कि एकदम रियलिस्टिक हो, प्रैक्टिकल हो, और जिसे तुम इजीली फॉलो करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सको। सबसे पहला रियलिटी चेक यहाँ पे ना, सबसे पहले तो एक मिथ तोड़ते हैं। लोग इस टाइम पे भी बोलते हैं कि लास्ट 30 डेज अगर बच्चे हैं तो सिलेबस कंप्लीट करो। राइट, अगर तुम्हारा कुछ भी सिलेबस छूट गया उसको वन शॉट से देख लो, इधर उधर से पढ़ लो, कहीं से भी कर लो। बट दिस इज अ बिगेस्ट मिस्टेक जो कि तुम 30 डेज में करने वाले हो। ये बिल्कुल भी मत करना। अभी तुम्हारा 30 डेज में अगर किसी चीज पे फोकस होना चाहिए, फर्स्ट इज रिविजन, दूसरा इज मॉक टेस्ट, एंड लास्ट में मॉक टेस्ट देने के बाद मिस्टेक एनालिसिस। ये तीन चीजें तुम्हें इस लास्ट के 30 डेज में करना है। अभी भी अगर तुम अपना सिलेबस को चेज कर रहे हो ना, तो देन यू आर डूइंग ए ब्लंडर, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। सो पूरे दिन की टाइम टेबल से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुबह की। तो मैं सुबह अराउंड 6:30 से 7 बजे उठ जाया करता था। 7 बजे उठकर 7:30 बजे तक फ्रेश वगैरह होकर मैं 7:30 बजे पढ़ने बैठ जाता था। एंड वहां पे मैं शुरू करता था बायो को लेकर, और बायो में अपना रिवीजन शुरू करता था और सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता था। जैसे मैं पहले भी कहा हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ, बायो के लिए मैंने लास्ट 30 डेज में कुछ नहीं पढ़ा था, ना कोई मॉड्यूल, ना किसी टीचर के नोट्स, ना किसी शॉर्ट नोट्स, कुछ नहीं। हालांकि मैंने सब बनाया था, मैंने नोट्स भी बनाए थे, शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, मेरे पास मॉड्यूल्स वगैरह सब थे। लेकिन फिर भी मैंने लास्ट के 30 डेज में कोई सोर्स नहीं लिया था, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे एग्जाम में 99% ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी में से डायरेक्टली आने वाले हैं। हर साल ये आता है और 2026 में भी आएगा। सो आई विल रिकमेंड कि तुम सिर्फ एनसीईआरटी से रिवाइज करो द लास्ट टाइम। अब आते हैं कि मैं स्टार्टिंग बायोलॉजी क्यों करता था। इसका सिंपल रीजन है, तुम्हें पता है कि बायो एक इजी सब्जेक्ट होता है, इजी टू रिवाइज होता है, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी होता है। मेरा टारगेट ये था कि बायो की एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करूंगा एंड 350 प्लस किसी भी हालत में मुझे लाना था। एंड जब तुम बायो सुबह करते हो ना, अगर मान लो एक चैप्टर भी तुम रिवाइज कर पाते हो सुबह तुम टाइम देकर, तो तुम्हें एक अच्छा फीलिंग होता है कि हाँ चलो ये दिन अच्छा स्टार्ट हुआ है ना, तुम बाकी के दिन अच्छे से कंटिन्यू कर पाते। एंड हाँ, बायो के लिए सिर्फ मैं कैसे रिवाइज करता था, बायो के लिए लाइन बाय लाइन तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, जो भी चीजें तुम्हें यहाँ पे दी है सब अच्छे से पढ़ना, हर एक लाइन तुम्हें इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। और दूसरी चीज, जहां पे भी इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है, जहां पे भी तुमने मतलब हाईलाइट कभी किया हुआ था या फिर अंडरलाइन करके रखा था, उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना। टेस्ट वगैरह पे जहां पे भी गलती कर रहे हो, उन पॉइंट्स को अच्छे से देख के जाना, क्योंकि वही मैक्सिमम पॉइंट होते हैं जो फिर से हम लोग गलती करते हैं। राइट, और ये ट्राई करना कि मतलब पैसिवली ना रीड कर एक्टिवली उसे रिकॉल करने की कोशिश करो। कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसको बुक बंद करके खुद से रिकॉल करने की कोशिश करो कि अभी तुमने उस लाइन में से, उस टॉपिक में से क्या क्या पढ़ा। तो अब बात करते हैं मिड डे की। तो मतलब दोपहर को क्या किया करता था। तो जैसे कि मैंने बताया था कल टेस्ट वाले वीडियो में, मैंने बताया था, वो भी जाकर तुम देख सकते हो। ठीक है, मैं इसका लिंक यहाँ पे कहीं पे दे दूंगा। टेस्ट वाली वीडियो में जैसे मैंने बताया था, मेरा जो दिन होता था वो कैसे होता था, अल्टरनेट वेज में टेस्ट देता था। एक दिन टेस्ट देता था, एक दिन रिवीजन करता था, फिर दूसरे दिन टेस्ट, फिर रिवीजन, ऐसे अल्टरनेट करके देता था। तो मान लो जिस दिन अगर टेस्ट करा, तो उस दिन तो मैं 2 से 5 बजे बैठ के पूरा प्रॉपर्ली टेस्ट वगैरह दिया करता था। ठीक है, और उससे पहले क्या करता था, टेस्ट से रिलेटेड ही जो मैंने मिस्टेक नोटबुक वगैरह बनाई थी, जैसे मैंने कल भी वीडियो में बताया था, वो रिवाइज कर लेता था। उसके बाद मैं टेस्ट देने बैठता था, 2 से 5 टेस्ट दिया। और जिस दिन टेस्ट नहीं देना होता था, उस दिन क्या करता था, जो मिस्टेक्स को मैं एनालाइज करता था बैठ के, मान लो जो टेस्ट दिया मैंने, उसको एनालाइज करता था कि कहाँ कहाँ गलती हुई, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे जहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम गलती हो रही है। फॉर एग्जांपल मान लो फिजिक्स के अंदर कोई ऐसा टॉपिक है, केमिस्ट्री के अंदर ऐसा टॉपिक है, तो उन टॉपिक्स को अच्छे से एनालाइज करता था। एंड वहां पे मिस्टेक्स को एनालाइज करके उनको अच्छे से रिवाइज करता था जिस दिन टेस्ट में नहीं दे रहा होता। यहाँ पे फिर से वही पॉइंट आता है कि टेस्ट देना इज नॉट इक्वल टू इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं होता कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे तो तुम्हारा बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, नहीं। मिस्टेक को एनालाइज करना इज इंप्रूवमेंट। जितना ज्यादा टेस्ट दोगे और मिस्टेक को एनालाइज करोगे साथ में, उतना ज्यादा तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा। उसके बाद आते हैं आफ्टरनून में। आफ्टरनून जैसे तुम्हारा हो गया, तुम्हारा जैसे जिस दिन मेरा टेस्ट वगैरह नहीं है, उस दिन जैसे मैं करता था कि 3 से 5 बजे मेरा टारगेट ये रहता था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री करूं। ठीक है, वो भी अल्टरनेट डे पे पढ़ता था, ऐसा नहीं कि दोनों साथ में करना है। किसी दिन फिजिक्स करता था, किसी दिन केमिस्ट्री करता था। उसमें भी मेरा टारगेट मेनली ये रहता था, जो वीक चैप्टर्स हैं मैं उनको अच्छे से करूं,
जो मेरे वीक पोर्शंस रह गए उनको अच्छे से करूँ, टेस्ट में जो गलती जहाँ पे की वो सब करूँ, पीवाईक्यूज करता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करता था, जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, जो क्वेश्चंस को ऑलरेडी एक बार किया था, जैसे नोट्स के क्वेश्चन हो गए, डीपीपीस के क्वेश्चन हो गए, अगर तुमने मॉड्यूल किया है तो वो भी कर सकते हो, हालांकि मैंने तो नहीं किया था, मैं बस अपने नोट्स और डीपीपीस को ही ज्यादातर अच्छे से करता था। अगर तुमने कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया है तो तुम उसको भी इस टाइम पे रिवाइज तुम्हें करना है। उसके बाद थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता था एंड उसके बाद इवनिंग स्टडी शुरू करता था, यानी कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा जैसे ब्रेन पूरा दिन पढ़ के थोड़ा सा ब्रेन थक भी जाता था, तो मैं उस समय क्या करता था, मैं एक सीरीज देखा करता था। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे उस सीरीज का नाम तो याद नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उसे दे दूंगा यहाँ पे, मैं उसका फोटो अटैच कर दूंगा, ठीक है। वो सीरीज पंकज सर, एमआर सर, जिनसे मैं पढ़ता था एक्चुअली, वही यूट्यूब पे करा रहे थे। एंड फिर से मैं बता रहा हूँ, वो कोई भी ऐसा लेक्चर का सीरीज वगैरह नहीं था, वो प्योर क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज था, ठीक है। और ये कोई भी स्पॉन्सर वगैरह नहीं था, मैंने खुद उस सीरीज को ब्लाइंडली फॉलो किया था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। वहां पे सिर्फ उस 1 घंटे के अंदर टीचर्स जो है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाइक जेई मेंस के क्वेश्चन, या फिर जो खुद उन्होंने टीचर्स ने कहीं कहीं से बनाए, वो सारे क्वेश्चन जो है ना लाते थे। तो 6 से लेकर 8 बजे तक मैं, और वो हर दिन एक एक लेक्चर होता था, लाइक कभी फिजिक्स का होता था, केमिस्ट्री का होता था, और जैसे मैंने बायो का बताया, बायो का मैं कोई लेक्चर नहीं देखता था, इवन की क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी कुछ नहीं करता था। बायो के लिए सिर्फ मेरी एक ही चीज थी, वो थी एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और जो टेस्ट में क्वेश्चन करते हो, उसके अलावा कुछ नहीं करता था बायो के लिए। तो इस समय पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं 6 से 8 बजे तक वो सीरीज देखा करता था। उसमें क्वेश्चन वगैरह जो भी होते थे उनको मैं, ऐसा नहीं कि टीचर के बस देखे जा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आता था फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था। क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता था, इसीलिए नहीं बन पाता था तो फिर देखता था टीचर्स कैसे कर रहे हैं, वो सीरीज मेरे लिए हेल्पफुल था। फिर से कह रहा हूँ, दिस इज नॉट फॉर स्पॉन्सर, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम्हें भी जाके वो सीरीज बिल्कुल देखना है। आई एम जस्ट टेलिंग, अगर तुम्हें उस टाइम पे अगर तुम्हें यूटिलाइज करना है तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स कुछ भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल मॉड्यूल वगैरह से भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। कुछ अच्छा सोर्स है जो कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, ठीक है ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम जो है एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर सकते हो, लाइक तुमने कोई सब्जेक्ट एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, ऑर्गेनिक का नहीं पढ़ा, फिजिकल का नहीं पढ़ा, इनऑर्गेनिक का नहीं पढ़ा, इस टाइम पे तुम इवनिंग में ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जो मिस्टेक नोटबुक बनाए तुम उसको बना सकते हो, फिर उसको भी रिवाइज कर सकते हो। तो इवनिंग का टाइम पे थोड़ा कुछ लाइट पढ़ना है तो। और हाँ, इवनिंग के टाइम पे ट्राई करना कि बहुत ज्यादा हेवी लोड कुछ चीजें ना करो, जैसे कुछ याद करना हो गया, जैसे बायो जैसी चीजें, क्योंकि उस समय ऑलरेडी ब्रेन थोड़ा थका हुआ रहता है, तो बहुत कुछ हैवी करोगे तो तुम्हें ऑलरेडी वो चीजें दिमाग में रिटेन नहीं होंगी। उसके बाद मैं जल्दी डिनर कर लिया करता था, डिनर करके मैं 9 बजे से फिर बैठता था अपना लास्ट स्टडी सेशन के लिए, जो रात का होता था। एंड वहां पे मैं क्या करता था, वहां पे मेनली जो पूरे दिन का जो भी चीज मैंने पढ़ा है, जो भी फॉर्मूलाज वगैरह है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूरे दिन में पढ़ा है, उसको वहां पे देख लिया करता था। मान लो कोई क्वेश्चन है जो तुम जो गलत वगैरह कर दिया, उसको वहां पे देख लिया करता था, है ना। और जो ये ट्राई करो कि जिस दिन जो पढ़ रहे हो ना, उसको उसी दिन जल्दी से देख लिया करो, ठीक है। जो भी कंसेप्ट फॉर्मूला है जो तुमने पढ़ा है, फिजिक्स के अंदर हो, बायो के अंदर हो, केमिस्ट्री के अंदर हो, कर लिया करो। कोई क्वेश्चन है जो तुमने गलत किया, उसको उसी दिन देख लिया करो दोबारा से, क्योंकि अगर तुम ऐसा सोचोगे कि यार आज कोई क्वेश्चन गलत किया, ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे, बाद में अब नहीं आने वाला, वी जस्ट हैव 30 days, वो कभी नहीं आने वाला। वो क्वेश्चन फिर वही वैसा ही रह जाएगा। मान लो वो क्वेश्चन दोबारा अगर नीट में आ गया, फिर गलती कर दोगे, तो उससे बेटर है अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है आज के दिन, उसे उस समय तो देखना ही है, फिर से जब रात को रिवाइज करोगे वहां पे भी देखना है। सो ट्राई करना कि जितना भी ओवरऑल डे में तुमने जो भी चीजें की है सारे सब्जेक्ट्स का, वो एक बार वहां पे देख लेना है। एंड एट द एंड जब तुम्हारा जो है स्टडी कंप्लीट हो जाता है, देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्राई टू हैव ए गुड स्लीप ऑफ 6 to 7 hours। अगर यहाँ पे स्टूडेंट भी गलती करते हैं, इवन मैंने भी किया था, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता था उस टाइम पे, तो अभी और ज्यादा समझ में आता है बिकॉज मैं एमबीबीएस में आ चुका हूँ, तो ये चीजें हमें पढ़ाई भी जाती है। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम स्लीप लेके गलती कर रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, दिस इज नॉट, तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ओके। अगर इसका उल्टा, अगर तुम नींद नहीं लेकर ये सोच रहे हो कि मैं नींद को कट करके अपनी पढ़ाई पे दूंगा, वो गलत कर रहे हो। उससे कुछ नहीं होगा, उससे तुम्हारा नेगेटिवली इंपैक्ट होगा तुम्हारे आगे वाले जो दिन होगा। यानी तुम आज अगर ट्राई करोगे कि मैं 2 घंटे नींद ले लूंगा, आज बहुत पढ़ लूंगा, ठीक है, तुमने 22 घंटे तुम पढ़ लोगे, लेकिन नेक्स्ट दिन ना तुम शायद 4 से 5 घंटे भी सही से ना पढ़ पाओ, तुम्हारा ब्रेन काम ही नहीं करेगा। तो स्लीप लेना प्रॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आते हैं इन दी एंड 3 गोल्डन रूल्स जो कि बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बट तुम मत करना। सबसे पहली चीज, तो कंसिस्टेंसी इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। लाइक डेली तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, जैसे तुम अभी 30 days है ना, तो डेली जितना भी तुम टाइम पढ़ रहे हो, डेली उसे पढ़ना है। अगर 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो, 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हो, तो डेली पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं करना हमें परफेक्शन 100%, नहीं, परफेक्ट नहीं होना। हमारा टारगेट है कि हमें डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज हो गई कि डेली का डेली तुम्हें जो है ना मॉक टेस्ट और रिवीजन पे, और तुम्हारा जो उसका एनालिसिस के बाद रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें करना है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी 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 करते जाओगे तो तुम्हारा ग्रोथ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि तुम्हें
अपने वीक एरियाज पता ही नहीं चलेंगे, ठीक है, गलतियां जो भी हैं वो तुम्हारे अंदर ही रह जाएगी, वो कभी बाहर नहीं आने वाले। टेस्ट दोगे तो गलतियां पता चलेगी, उसको फिर एनालाइज करोगे एंड उसके अकॉर्डिंग रिविजन करोगे। लास्ट में आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, विच इज अवॉइड बर्नआउट्स। बर्नआउट्स मतलब जैसे बहुत लोग है ना सोचते हैं कि 12 घंटे पढ़ूंगा, अब से 14 घंटे पढ़ूंगा। देखो ऐसा नहीं कि मैंने जो है 12 घंटे 14 घंटे नहीं पढ़ा, इवन कि ऐसा भी हुआ था कि एक टाइम पे मैंने 16 घंटे भी पढ़ा था, बट दैट शुड नॉट बी एट ए कॉस्ट ऑफ की मतलब 10 घंटे पढ़ा एकदम थक हार के। इफेक्टिव आवर्स कितने थे, 2 से 3 घंटे या 4 घंटे, है ना। 10 घंटे बैठ बैठ तो रहे थे पढ़ने, लेकिन 6 घंटे ऐसे ही बर्बाद हो गए, नींद आ रहा था। उससे बेटर है कि तुम अगर 6 से 7 घंटे भी पढ़ रहे हो, फुल फोकस होके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। तो एट द एंड मैं जानता हूँ इस टाइम पे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है ना। मन में बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट चल रहा है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, ठीक है। मुझे पता है क्योंकि इस फेज से मैं गुजर चुका हूँ, बट आई थिंक वो सभी कहीं ना कहीं फ्यूचर में होने वाली है। बट हमें हमारा फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि आज के डेट में हमारे पास क्या है एंड आज हमें क्या करना है, जिसके वजह से ये टाइम टेबल जो भी ये फॉलो हम लोग करते हैं। बिकॉज हम लोग अगर फ्यूचर को लेकर ही चिंता करते रहेंगे तो ऐसा तो नहीं कि बहुत चिंता करो तो फ्यूचर चेंज हो जाने वाली है। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे प्रेजेंट के भी डिपेंड करता है। आज अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। सो बस यही कहूंगा कि अगर लास्ट के 30 डेज को तुम अगर बहुत अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली तुम्हारे रिजल्ट में बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है। क्योंकि मैं इस फेज से जैसे मैंने कहा खुद गुजर चुका हूं, तो मुझे एक्सपीरियंस है। बिना डरे बिना कुछ सोचे समझे कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, तुम बस अपना खुद के एक दिन पे फोकस करो, अपने टाइम टेबल को फॉलो करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा तुम लोगों को बताने का कि मैं मतलब बायो किस तरीके से पढ़ता था एंड लास्ट 30 डेज में मैंने किस तरीके से बायो पढ़ा था, जिसकी वजह से मेरे जो है बायो में 355 आए थे, स्कोर किया था मैंने। वो भी मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा एंड तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारे 550 प्लस आएंगे इजीली, ठीक है। वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना, मिस मत करना। एंड वन मोर थिंग जो कि मैं चाहता हूँ तुम कमेंट में लिखो, अभी तुम कितने आवर्स पढ़ रहे हो, लाइक 4 घंटे 5 घंटे कितने भी, वो तुम जरूर कमेंट में मुझे बताना।